जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहां भी होंगे अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो जैसे कि आप सभी लोग को मालूम है कि आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं, देखिए आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिस चैप्टर को पढ़ेंगे उस चैप्टर का नाम है भारत स्थिति। दैट मीन्स भारत की स्थिति। तो इसको पढ़ने से पहले आपके मन में ये प्रश्न आया होगा कि देखिए कि यह 11th क्लास का बुक है, जैसे कि आप लोग को मालूम है कि इसके पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पर आपको देखना क्या है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको समझना है कि 11th क्लास में दो बुक है, जिसमें से आप डिवाइड करके ये बोल सकते हैं कि पहला बुक का नाम है भारत भौतिक पर्यावरण और दूसरा बुक का नाम है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। तो सबसे पहले हम लोग जिसको पहला बुक मान रहे हैं उसका नाम है भारत भौतिक पर्यावरण। अब इस किताब के, इस बुक के पहला चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है भारत स्थिति। भारत स्थिति इधर कुछ कारणों से जो है हम लोग कोशिश ये करते आ रहे हैं कि छोटा ही क्लास ले। तो आप लोगों को ये ध्यान देना है कि अभी इधर भले ही छोटा क्लास हम लोग ले रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे ये क्लास लंबी होती चली जाएगी। करीब जो है 20 से 30 मिनट के बीच जो है ये क्लास चली जाएगी। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि भारत की स्थिति यानी भारत स्थिति, सबसे पहले आपको समझना होगा कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है और देशांतरीय विस्तार। उससे पहले आपको समझना होगा कि मानचित्र पर जब भी आपको देखिए, सबसे ज्यादा आपको मानचित्र पर जो है कमांड होना चाहिए। जैसे भारत का मानचित्र हो गया, यहाँ पे आप देख रहे हैं, यह भारत का मानचित्र एक सिंबल के रूप में हम बनाए हैं, समझने के लिए बनाया है। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जब भी आपको कुछ इस प्रकार का लाइन दिखाई दे, कुछ इस प्रकार का संकेत दिखाई दे, तो इस संकेत को कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय सीमा। यानी इस सिंबल को हम लोग क्या बोलेंगे? अंतर्राष्ट्रीय सीमा। क्या बोलेंगे? अंतर्राष्ट्रीय सीमा। अब ध्यान दीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा कैसे रहेगा। तो कुछ इस तरीके से अगर आप लोग सिंबल को देखेंगे, कुछ इस तरीके से सिंबल को देखेंगे, तो इसको आप लोग क्या बोलिएगा? अंतर्राष्ट्रीय सीमा। क्या? अंतर्राष्ट्रीय सीमा। और ऐसे जब आप सिंबल को देखेंगे, इस प्रकार के सिंबल को जब आप देखेंगे, तो इसको बोलिएगा राज्य सीमा। क्या? राज्य सीमा। तो अब यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि यह क्या है, यह किसका सिंबल है, किसका संकेत है? तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का। किसका? अंतर्राष्ट्रीय सीमा का। और यह जो है ये डॉट डॉट करके है, ये किस सीमा का संकेत है? तो राज्य सीमा का। तो यहाँ पे आपको, जैसे कि आपको हम यहाँ पर दे रहे हैं, ये बोलिए ये क्या है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। और 2 नंबर में आपको ये समझना है, ये क्या है? राज्य सीमा है। ये है अंतर्राष्ट्रीय सीमा और ये है राज्य सीमा। ये आप लोग समझ गए होंगे। आइए अब हम लोग आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा बात करते हैं कि यह उत्तर है, यह दक्षिण है, यह पूरब है, यह पश्चिम है। ये दिशा तो आप लोग जानते हैं। आप ये पहले समझ गए होंगे कि यह क्या है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। और ये क्या है? राज्य सीमा है। क्या है? राज्य सीमा है। तो इसको हम हटा देते हैं। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय सीमा और ये क्या है? राज्य सीमा। ये समझ गए। पहला बुक जिसको हम लोग माने हैं उसका नाम है भारत भौतिक पर्यावरण और इसका जो है पहला चैप्टर है, जिसका नाम है भारत स्थिति। इसमें सबसे पहले हम लोग देखें कि यह सिंबल जो है, यह संकेत जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा का है और यह संकेत जो है राज्य सीमा का है। अब यहाँ पे आपको समझना है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, देशांतरीय विस्तार कितना है। उससे पहले आपको ये समझना होगा कि भारत का उत्तर से दक्षिण इसका लंबाई कितनी है।
तो याद रखिएगा भारत का उत्तर से दक्षिण लंबाई जो है कितनी है, 3214 किलोमीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर आप लोग को ध्यान देना होगा। इसको आप लंबाई और इसको आप लोग बोलिएगा क्या, चौड़ाई। चौड़ाई आप नहीं कह सकते, चौड़ाई यदि आप नहीं कह पाएंगे तो आप इसको बोलना है भारत की यानी उत्तर से लेकर के दक्षिण तक की लंबाई कितना है, 3214 किलोमीटर। कश्मीर से कन्याकुमारी कितना, 3214 किलोमीटर। तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना है, 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर। ये है पूर्व और ये है पश्चिम। पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितना है, तो 2933 किलोमीटर। तो ये देखिए ना, जैसे आप यहाँ पर इसको और थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, ऐसे लेकर के जाएंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, जम्मू कश्मीर लद्दाख। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये देखने में ही लंबा प्रतीत हो रहा है। आप यहाँ पर देखेंगे ये भारत का मानचित्र है ना, तो यहाँ से लेकर के यानी उत्तर से लेकर के दक्षिण, उत्तर से लेकर के दक्षिण, तो भारत की उत्तर से लेकर के दक्षिण तक की लंबाई कितना है, 3214 किलोमीटर। और पूर्व से लेकर के पश्चिम तक की कितना है, 2933 किलोमीटर। 3214 और 2933। तो पहले आपको हम बताए हैं यह जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा का क्या है, संकेत है, और यह जो है राज्य सीमा का क्या है, संकेत है। यहाँ पर ये देखिएगा कि उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना है, 3214 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितना है, 2933 किलोमीटर। अब हम लोग ये समझेंगे, दो और आपको ध्यान देना है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो याद रखिएगा भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, क्या है, उत्तरी अक्षांश है। वहीं जब हम लोग देशांतरीय की बात करेंगे तो भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से। याद रखिएगा अक्षांश के लिए उत्तर बोलना है और देशांतर के लिए पूर्व बोलना है। क्या, अक्षांश के लिए उत्तर और देशांतर के लिए पूर्व बोलना है, ये आप लोगों को दिमाग में सेट रखना है। अब जैसे अब यहाँ पर जब देखिएगा तो अक्षांशीय विस्तार, तो हम बोले हैं अक्षांशीय के लिए आपको उत्तर बोलना है, देशांतरीय के लिए पूर्व बोलना है। तो बोलिए भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर के 37 डिग्री कितना 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। वहीं हम लोग बात करें देशांतरीय विस्तार की, तो भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। क्या, पूर्वी देशांतर। तो आज के क्लास में आप लोग समझे कि सबसे पहले हम, जैसे कि हम आपको शुरू में ही बताए हैं कि आज का क्लास जो है थोड़ा छोटा ही होगा। इधर जो भी क्लास होंगे लगभग जो है सभी जो है 5 से 7 मिनट के बीच ही होंगे, वहीं 7-8 मिनट के बीच होंगे। तो आज हम लोग समझे कि यह जो है संकेत अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, यह जो है राज्य सीमा है। यह संकेत राज्य सीमा का है और यह संकेत ऊपर वाला अंतर्राष्ट्रीय सीमा का है, नीचे वाला राज्य सीमा का है। फिर हम लोग देखे कि उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना है भारत की, 3214 किलोमीटर, और पूर्व से लेकर के पश्चिम तक की लंबाई कितना है, 2933 किलोमीटर। फिर हम लोग देखें कि भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। वहीं देशांतरीय विस्तार की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। तो हमें उम्मीद है कि आप इन सारी बातों को समझ पाए होंगे। चलिए, तो आज के इस छोटे से वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।